मी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ ईशान? There you are. See what I got you. Fresh strawberries. My favorite है ना? वाह, थैंक यू। स्मेल करके देखो। बिल्कुल ताजी है। कहाँ से लेकर आए हो? ताजी ताजी फ्रॉम महाबलेश्वर। मेरा फ्रेंड गया था, खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। हैंड पिक, डायरेक्ट खेत से। अब तो खानी पड़ेगी। जरूर खाओ, इट्स ऑल फ्री। क्या? ईशान ये बहुत खट्टे है। क्या बात कर रही हो? मैंने खुद टेस्ट किए, बहुत मीठी है, बिल्कुल मेरी उर्मी की तरह। ईशान ये खट्टी है। चलो मैं तुम्हें चक के खिलाता हूँ। कम से आराम। ईशान मत खाओ, खट्टी है। खट्टी है। खट्टी है। एक और ट्राई करता हूँ। ईशान रहने दो ना, खट्टी है, सभी खट्टी। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, स्वीट जस्ट लाइक बांधे मन के मन से धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे। ढूंढ ही लोगे मुझे तुम हर जगह, अब तो मुझको खबर है। हो गया हूँ तेरा जब से मैं हवा में हूँ, तेरा असर है। तेरे पास हूँ एहसास में, मैं याद में तेरी, तेरा ठिकाना बन गया अब सांस में मेरी। और मीठी हो गई। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से इतना प्यार करते हो तुम हमसे। धागे। बस चले ना क्यों मेरा क्या कहते हो? कौन मेरा मेरा कई बार यकीन नहीं होता ना कि भगवान ने हमारी किस्मत में भी इतनी सारी खुशियां लिखी। अगर मेरा बस होता, बस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे पैरों में रख देता। तेरे पास हूँ एहसास में, मैं याद में तेरी, तेरा ठिकाना बन गया अब सांस में मेरी। थैंक यू। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे। अरे शौर्य बेटा, आगे बेटा स्कूल से, इधर आओ। अरे बेटा हमसे बात तो कर लो मेरे लाल। तो घूर क्या रहे हो बेटा? घूर खाओ। इसकी शक्ल सूरत ढांचा सभी बदल गया भाई। मम्मा, आप इनसे कह दीजिए कि आगे से मुझसे हाय हेलो ना किया करे।
मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम बोल देंगे, ठीक है? गुस्सा मत करो। ओके मम्मा। मम्मा पापा कहाँ हैं? पापा ऊपर रूम में। पापा? किराए के पापा, असली नहीं तो नकली सही, बताओ भाई। मम्मा क्या आप जानते हो मुझे पापा से कुछ सीक्रेट बात करनी है। मैं ऊपर जा रहा हूँ पापा के पास। ओके बाय मम्मा। बेटा ये बैग लेते पे जाओ। पापा 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 ये सुन लिया तुमने? अगर अपनी इज्जत रखनी हो तुम्हें तो कायदे से हमारे बच्चे के मुंह मत लगना तुम। हाँ, आई डोंट केयर। अचार डाल अपने बेटे का। बाप रे बाप, बड़ा खराब जमाना आ गया है। किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कोई भरोसे के लायक नहीं है आजकल। क्या हुआ मामी जी, कहाँ से आ रही हैं आप? अरे वो अपने पड़ोसी मल्होत्रा जी है ना, उनके यहाँ गई थी मैं। बड़ा तमाशा हो रहा है उनके यहाँ। क्या हुआ? उनकी बेटी का पति उसे छोड़कर भाग गया, सुना है विदेश गया है। अब बैठी रो रही है। बेचारी की बड़ी बुरी हालत थी, घर बैठे बैठे मोटी और हो रही है। बताओ भाई, कैसे कैसे लोग आ गए दुनिया में यार। जमाना बड़ा खराब हो गया, बताऊं मैं आपको। अरे ढंग के लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल? बहुत मुश्किल है अच्छे लड़के मिलना। शादी बड़ी धूमधाम से की थी उन्होंने, पैसा तो पानी की तरह बहाया था। तो अब देख लो, लड़का भाग गया, लड़की बैठी है रो रही है, कर्ज में डूबे हैं सो अलग। इसलिए कहते हैं मामी जी, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए। बिल्कुल सही। बड़ा घर देख के और अमीर लड़का देख के तो शादी करनी नहीं चाहिए। और अगर कर भी दी तो निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, क्या पता कब अपनी औकात दिखा दें। लेकिन मामी जी, लोग लालच छोड़ते कहाँ हैं? ऐसा ही तो करते हैं। और फिर मामी जी, ये तो कलयुग है, आजकल तो लड़के भी ऐसा ही करते हैं। अमीर लड़कियों को फंसाते हैं और शादी करके बिना काम के ऐश करते हैं। न काम न नौकरी, सिर्फ छोकरी की नौकरी पे लग जाते हैं और फिर जोंक की तरह उसे चूसते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे लड़कों की वजह से और खराब हो गया है जमाना। भावनाएं तो किसी में रह ही नहीं गई हैं। ये शादी ब्याह तो आजकल ऐसे लड़कों ने बिजनेस बना लिया है। बस किससे नफा होगा, किससे नुकसान होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यही गुणा भाग करते रहते हैं आजकल के लड़के। वही तो मामी जी। और ऐसे आदमी ना एक बात भूल जाते हैं, ये फ्री के ऐशो आराम का कोई भरोसा थोड़े ना होता है। आज है कल नहीं है। अब फिर कोई रिश्ता टूटा या कुछ गड़बड़ हुई मामी जी, फिर गए काम। हाँ, फिर आ गए जनाब सड़क पे। और फिर नई नौकरी की तरफ फिर नई लड़की ढूंढो, है ना सम्राट? औरत बन के रह गया हूं इस घर में। औरत बन के रह गया हूं इस घर में। औरत। अबे ऐसा क्या पढ़ रही है बेवकूफ? क्या एग्जाम देना मैगजीन का? क्या किसी का खजाना गड़ा है इसमें? उल्लू की औलाद। औरत बन के रह गया हूं इस घर में। बे इडियट, मन तो कर रहा सारा पानी पलट दूं इसके सर पे। बड़ी पड़ाकू होशियार बन रही है।
बन के रह गया हूं मैं, औरत। सम्राट कब आए? बेबी डॉल, आई थिंक यू डोंट लव मी एनीमोर। What? बेबी डॉल, आई डोंट थिंक सो यू लव मी एनीमोर। नो, यू डोंट। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम सम्राट? क्या हुआ बताओ। अरे कब से परेशान होकर भटक रहा हूं यहाँ पे। तुम घुसी हुई मैगजीन में, क्या है मैगजीन में, क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम परेशान हो? अच्छा बताओ क्या हुआ, बताओ। तानी, मैं जब से इस घर में आया हूं ना, मुझे लग रहा है मैं औरत बन गया हूं। बस चूड़ी कंगन पहनने की देरी है बस। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो सम्राट? क्या हो गया? यू आर ओके ना? नॉट ओके। हाउ कैन आई बी ओके? नॉट ओके। कोई काम नहीं है मेरे पास करने के लिए। अरे अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था मेरा पहले यार। 5 होटल्स आया, 5। फुर्सत नहीं होती थी लोगों से मिलने की, टाइम नहीं होता था मेरे पास, फ्री नहीं होता था मैं। अब देखो मच्छर तक नहीं मेरे पास मारने के, काम ही नहीं। काम करना ना तुम्हें, काम करो, करो काम। गुड। What are you saying, तानी? अनिरुद्ध सिन्हा का दामाद जॉब करेगा, तानी सिन्हा का हस्बैंड सर्विस करेगा, क्या कहेंगे लोग? What will your friends say? Very cheap man, 9 to 6 जॉब करता है, कहेंगे नहीं कहेंगे? मैं कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूं, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे तरह तरह की, ये गवारा नहीं मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ अपना काम होता ना तो बढ़िया हो जाता। हाँ लेकिन अपना मतलब क्या? मतलब जैसे? बेबी डॉल, मेरी चाहत तो यही है कि मुझे एक अपना होटल मिल जाए, फिर पहले जैसे मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक करके उसे 3 स्टार से 5 स्टार से 7 स्टार। और नाम पता है क्या रखता मैं? क्या? तानी होटल। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। लेकिन पॉसिबल नहीं है। है ना पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। मैं हूं ना सम्राट। तुम्हें होटल चाहिए? बोलो ना। हमारी जान तो होटल में ही बसती है, तो क्या करें? इतनी सी बात सम्राट, तो पहले बोल देते ना, मैं भी बाबा से बात करती हूँ। सच? ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ बिग डील। यार ये तो कमाल की लड़की है, बाय गॉड। अब इसके सामने रोकर चांद मांगूंगा ना तो भी उसे तोड़ने चली जाएगी ये बेवकूफ। क्या किस्मत पाए हो सम्राट यार। अब तुम राज करो, राज। यू हैप्पी ना? एकदम। जीजा जी, वो चेन्नई का प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने से पहले एक बार इंदौर और गुजरात में नजर डाल दें। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ का भी सर्वे करवा लेते हैं। Then let's see how things progress. पापा, आप सम्राट को एक होटल खरीद दीजिए। क्या? होटल खरीद के दे? होटल? तानी, होटल क्या मेले में बिकने वाला गुब्बारा होता है कि हम उसको खरीद कर सम्राट को दे दें और वो उसके साथ खेलता रहे? What is wrong with you, तानी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मॉम मैं। पापा, सम्राट घर पे बैठ के क्या करेगा? वो कितना बोर हो जाता है। सम्राट काम करना चाहता है। उसे काम करना है तो करे, उसके लिए होटल खरीदने की क्या जरूरत है? भाई, आप जानते हैं ना कि सम्राट के पहले होटल्स थे, so he is very good in all this business. अगर आप उसे एक होटल खरीद देंगे तो वैसे 4 नए होटल्स खड़े कर सकता है। And he's very experienced, believe me. तानी, होटल खरीदना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और वो भी रनिंग होटल। तो क्या हो गया? और पापा, मैं जानती हूँ आपके पास पैसे हैं, तो आप प्लीज सम्राट को एक होटल खरीद दीजिए ना। तानी, तानी, लगता है तुम्हें कोई बहका रहा है। ये झांसी नहीं है, ये मुंबई है, मुंबई। और तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तानी कि हम अगर एक ठीक ठाक रनिंग होटल खरीदने के लिए निकले तो वो कितने का आएगा? हाँ बेटा, तुम्हारा ये जो पर्स है, तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारी घड़ी है, इवन जो कार,
उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये होटल। अंदाजा है ना तुम्हें इस बात का? हाँ पापा प्लीज, आई रियली डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। हाँ, और मैं कह रही हूँ ना, आप सम्राट को एक होटल खरीद दीजिए बस। बाप रे बाप, जरा बातें तो सुनो लड़की की। आई डोंट केयर। मेहनत करें जीजा जी और मेरे पति जी, और फायदा उठाए कोई और। गोरी होने का इतना गुरूर भी ठीक नहीं है तानी, कि जो मन में आया वो फरमा दिया। मैं काली हूँ, लेकिन ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप क्यों नहीं कहते जी कुछ? आप कहिए। अरे पहले तुम तो चुप रहो। छोड़ो तानी, इट्स ओके, जिद मत करो, छोड़ो, रहने दो, forget it. ऐसे कैसे छोड़ दूं सम्राट? Baby doll, my sweetheart, रहने दो ना। क्यों रहने दो? हक है हमारा। हक? कैसा हक? सादा हक मामी जी। अगर मेरी शादी इस घर में हुई होती तो क्या पापा हमको दहेज नहीं देते क्या? राम राम, तानी कैसी बातें कर रही है? दहेज पाप ही नहीं अपराध भी है। और ये शब्द आए कहां से तुम्हारे मन में? कहां से आए शब्द? अरे मैं तो दहेज विरोधी हूँ, वो भी खोर। अरे मैं उन शादी में शरीक तक नहीं होता जहाँ पे दहेज का लेन देन हो। नहीं सम्राट, लेकिन ये हमारा हक है। और अगर मैं सच कहूँ तो तुमने इस घर का ना बहुत सारा पैसा बचाया है। क्योंकि अगर मेरी शादी यहाँ हुई होती ना, तो पापा एक फैक्ट्री लगने भर तक का खर्चा तो डेफिनेटली करते हमारी शादी में, है ना? तानी जो कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से पैसे बहाना बेवकूफी है। और वो भी उर्मी प्लीज, अपनी ये फ्री एडवाइस देना बंद करो। और वैसे मैं तुमसे नहीं, अपने डैड से पैसे मांग रही हूँ। तानी बिहेव योरसेल्फ और तमीज से बात करो उर्मी से। तानी, उर्मी बहू है इस घर की, और एक बहू होने के नाते इस घर के हर मामले में अपनी सलाह देने का उसे पूरा हक बनता है, समझी तुम? एंड बाय द वे, वो जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। इस चुहिया ने भी पता नहीं क्या जादू किया है ससुर जी पे यार। इडियट हमेशा उर्मी का पक्ष लेता है। मेरे पिताजी भी ऐसी थे, उर्मी के भक्त। वो तो अच्छा हुआ मर गए, लेकिन ये बड़ा तंदुरुस्त दिखाई देता है यार। इसका क्या करें? डैड, उर्मी आपकी बहू है, मेरी कुछ नहीं लगती। तो उसे कहिए कि मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करे। डोंट बी स्टूपिड तानी। एक सम्राट की खातिर अपने हर रिश्ते को दांव पे लगाने में तुली हुई है तुम। डू यू हैव एनी सेंस? हाँ? और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, तुम्हारी कोई भी मांग, कोई भी नाजायज मांग पूरी नहीं कर सकते हम। और जहां तक सम्राट की बात है, तुम यही चाहती हो ना कि वो बिजी हो जाए, कुछ काम वगैरह करे? हाँ। तो ठीक है, कल से ये हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। हमारे साथ काम करेगा ये, क्यों सम्राट? सच पापा? सम्राट आपके साथ काम कर सकता है? क्या कर रही है बेवकूफ? इस बात पे को फूल के कुप्पा हो रही है। तो क्या डिमांड लेके आई थी, क्या पाके खुश हो रही है बताओ यार। अब हीरा लेने आई थी, कोयला पोत के जाएगी क्या? और अगर सम्राट हमारे घर का बिजनेस ज्वाइन करेगा तो इससे बेटर और क्या हो सकता है ना सम्राट? यू हैप्पी ना? यस माय बेबी डॉल, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। अरे भाई, इनके साथ काम करना मतलब इट्स माय प्रिविलेज। ही इज अ ग्रेट मैन, बहुत सीखूंगा इनसे। तो फिर डन, अब से सम्राट हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। चलो ये भी ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट बैड डैडी जी। अरे आपको अंदाजा नहीं है आपने आज कितना खतरनाक और गलत फैसला ले लिया है। सम्राट सिंह राठौड़ को अपने बिजनेस में शामिल करके अपनी छुट्टी करवा रहे हैं आप। अब देखिएगा कैसे सिन्हा कंस्ट्रक्शन को राठौड़ कंस्ट्रक्शन में बदलता हूं मैं। अरे पांडवों को हस्तिनापुर नहीं मिला तो उन्होंने महाभारत करके सब छीन लिया था। मुझे होटल नहीं मिला, पर बिना महाभारत के सब लूटूंगा। ऑल द बेस्ट दामाद जी।
आपको भी।